नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि शाम को पर डे आपको 8 बजे हम लोग जीके जीएस और हिंदी का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आज हम लोगों ने दोस्तों केवल हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन लिया है। इसमें हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चन कवर कराए हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मतलब तद्भव तत्सम से संबंधित, विलोम से, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी से, रिक्त स्थान की पूर्ति से, रेखांकित शब्द को सही करने से, सभी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है अकेला का तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत में जैसे थे, किसमें, संस्कृत भाषा में जैसे शब्द थे, इनको सेम हिंदी में ऐसे ही यूज कर लिया गया है। इनको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। तो आप लोग बताइए कि अकेला, इसका तत्सम शब्द क्या है। एकला, एकल, इकल या अकेल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एकल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकेला का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, एकल। ठीक है, ऐसे ही फूल, फूल का हो जाएगा पुष्प। रात, रात का हो जाएगा रात्रि। ये सभी तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी कि ये संस्कृत में ऐसे ही यूज किए जाते थे। दूध, दूध का हो जाएगा दुग्ध। ये भी तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से निर्लज्ज का विलोम छांटिए। विलोम यानी कि अपोजिट। ठीक है, निर्लज्ज का क्या हो जाएगा, सलज्ज हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, या सल्लज हो जाएगा, या हो जाएगा सजधज। तो सलज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्लज्ज का क्या हो जाएगा, सलज। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि विपरीत इसको भी कह देते हैं। जैसे कि रात का क्या होता है, रात का हो जाता है दिन। लाभ का क्या हो जाता है, लाभ का हो जाता है हानि। इसी प्रकार निर्लज, निर्लज का हो जाएगा सलज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एसएससी जीडी में पर डे 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। एक वचन से संबंधित वाक्य कौन सा है। घोड़े तेजी से भाग रहे हैं, घोड़े ये बहुवचन है, ये नहीं है। आप लोग, यानी कि आप लोग, इसमें कई लोग हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ लड़के, यानी कि इसमें भी गलत हो जाएगा। इस शाखा को मत तोड़ो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस शाखा को मत तोड़ो, यानी कि यही एक वचन से संबंधित वाक्य हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी हमको त्रुटि इसमें दी है, उसी को पहचान करना है और अपना वाक्य शुद्ध लिख देना है। कह रहा है कि वह कल सो रहा था। कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, बताइए। वह सर्व सो रहा था, वह हंसते हुए सो रहा था, वह बाहर सो रहा था, या वह आराम से सो रहा था। दोस्तों स्थानवाचक, क्योंकि उसमें स्थान लाना है, इसलिए वह बाहर सो रहा था। बाहर एक स्थान है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह कल सो रहा था की जगह में क्या आ जाएगा, वह बाहर सो रहा था, क्योंकि उसने कहा कि हमको स्थान संबंधी विशेषण इसमें ऐड करना है। ठीक है, विशेषण यानी कि विशेषता क्या हो जाएगी कि वह घर से बाहर सो रहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये, विशेषण वाला। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड को हमको प्रतिस्थापित करना है। कह रहा है मेरा नाम ही आनंद कुमार जी है। तो जो रेखांकित है, नाम ही आनंद कुमार जी है, इसी की जगह में हमको सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करना है। चलिए हम लोग देखते हैं विकल्प। कह रहा है मेरा नाम श्री आनंद कुमार है, मेरा नाम आनंद कुमार है, मेरा नाम आनंद कुमार जी है, या मेरा नाम आनंद कुमार श्री है। तो दोस्तों मेरा नाम आनंद कुमार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना ही जब नाम बताया जाता है तो उसमें जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे उपयुक्त विकल्प मेरा नाम आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो, या आप लोगों को मेरा जो ये सेशन है ये पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहेंगी। क्योंकि हम लोग दोस्तों पर डे आप लोगों के लिए सुबह 11 बजे एक मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते हैं, जिसमें कि हम लोग टॉप 15 मैथ क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, और शाम को आप लोगों के लिए 8 बजे जीके जीएस और हिंदी का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि जिसकी नाक कट गई हो, उपर्युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी नाक कट गई हो उसके लिए क्या होगा, एक शब्द। नकटा, बाइज्जत, नाक कटा या नकेल।
तो जिसकी नाक कट गई हो उसको कहते हैं नकटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाक जिसकी कट गई हो उसको क्या कहते हैं? नकटा कह देते हैं। ठीक है ना, ये घूम रहा है नकटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण खाली स्थान दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्द होगा। तत्सम मैंने बताया अभी कि जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं वो सेम ले लिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग तत्सम कहते हैं। तो परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण साप दिया, तिनका दिया, श्राप दिया या सीख दिया? क्या दिया? इन्होंने दोस्तों साप दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध तत्सम क्या हो जाएगा? साप। इसमें श्राप नहीं आएगा कि बहुत से बच्चे सी लगा देंगे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। अब हमसे कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। आवश्यकता से अधिक वर्षा इसको क्या कहा जाता है? अतिवृष्टि, अकाल, अनावृष्टि या अनावर्षण? अति, अति मीन्स ज्यादा, वृष्टि मीन्स वर्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक को हम लोग कहते हैं अति, और वृष्टि हो गई वर्षा, यानी कि आवश्यकता से अधिक वर्षा उसको कहते हैं अतिवृष्टि। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9। कह रहे निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुहावरा में रिक्त स्थान, आटा दाल का खाली स्थान मालूम होना, आटा दाल का भाव मालूम होना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आटा दाल का क्या मालूम होना? भाव मालूम होना, यही बिल्कुल सुटेबल यानी कि उपयुक्त शब्द हो जाएगा। ठीक है, रुपया, दाम और खर्चा ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हमारा क्या कहता है? कह रहा है अक्षर खाली स्थान अर्थ है और रंग को भी खाली स्थान कहा जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त होगा? रंग को क्या कहते हैं? वर्ण। अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ण यानी कि रंग यानी कि कलर। ठीक है, इसको वर्ण यानी कि वर्णक भी कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। अक्षर को भी हम लोग वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम निम्न में कौन सा है? प्रलय शब्द का विलोम कौन सा है? प्रकोप, विलय, सृष्टि या संसार? बताइए प्रलय शब्द का क्या कह रहा है हमसे? विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रलय, प्रलय का हो जाएगा सृष्टि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रलय का क्या हो जाएगा? प्रलय का हो जाएगा सृष्टि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं अब हम लोग 12 की तरह। कह रहा है कि निम्न में से दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अपोजिट आप लोगों से पर डे 2 क्वेश्चन पूछता है, इसी वजह से मैंने 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर कराए हैं। इहलोक, इहलोक का हमसे पूछ रहा है, बताइए कि विलोम क्या हो जाएगा? गौलोक, स्वलोक, परलोक या आलोक? इह मीन्स यही, पर मीन्स दूसरा, यानी कि इहलोक, इहलोक का हो जाएगा परलोक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इहलोक का, इहलोक का हो जाएगा परलोक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मतलब 13 निम्नांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। फिर से आ गया दोस्तों सार्थक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है जिसका कोई स्वरूप ना हो, जिसका कोई स्वरूप ना हो उसको क्या कहते हैं? साकार, दुराकार, निराकार या सलाहकार? तो दोस्तों उसको निराकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका कोई स्वरूप ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निराकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। उपर्युक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करें। शुद्ध रूप को हमको चयन करना है। दोस्तों अंताक्षरी ये गलत लिखा हुआ है, यही जो अंताक्षरी इसमें लिखा है शुद्ध वाला हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ सब लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं। अंत्याक्षरी को ऐसे लिखा जाता है, ये जैसा कि लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सममत कार्य करो। फिर कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ये जो सममत लिखा हुआ है इसको हमसे पूछ रहा है कि बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसकी? सम्मत, समस्त या इसमत या इसमत?
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सम्मत हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी दोस्तों सम्मत। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि दोस्तों फिनिश हो गए हैं। ठीक है, हिंदी के दोस्तों क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों की बहुत ही जल्दी ये सेशन कंप्लीट भी करा दिया है। अगर आप लोग इन 15 क्वेश्चंस को देखते हैं और अपने दिमाग में छाप लेते हैं तो आप लोगों को इससे विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि सार्थक शब्द और जो भी वर्तनी वाले शब्द हैं आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर से जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको सेशन को देखिए और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यही दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा और दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए, कमेंट करके मुझको अपना स्कोर भी बताइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सुबह 11 बजे मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।